हेलो स्टूडेंट, आइए जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? इसमें सबसे पहले होता है मूलधन। मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, वह क्या होता है? वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है मूलधन कहलाता है। इसका जो संकेत होता है अक्षर, उसको पी से डिनोट करते हैं। जैसे मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? पी से। यह धन वह धन होता है जिसको हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया उधार दिए तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल या मूलधन। अगला इसमें आता है समय। समय जिसको टाइम इंग्लिश में बोलते हैं। समय जितने दिन के लिए धन उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय कहलाता है। इसका सिंबल होता है टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। जैसे हम मान के लिए 5,000 रुपया किसी को हम 3 वर्ष के लिए उधार में दिए, तो ये 3 वर्ष के लिए इस पे कुछ इंटरेस्ट में देते हैं। जो इंटरेस्ट रहता है मान के लिए वो दर होता है एक, जैसे दर क्या होता है? जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? आर, कैपिटल या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मान के चलिए 5,000 रुपया दिए 3 साल के लिए, और दर जैसे मतलब कुछ परसेंट 5% पे या फिर 10% पे दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, दर। अब देखिए ब्याज क्या होता है। ब्याज जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो वह धन प्रयोग करने पर जो उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे ब्याज कर कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है आई से डिनोट करते हैं। जैसे मान के लिए 5,000 है रुपया, इस पे हम 3 साल के लिए ये पी से डिनोट करते हैं। ये 3 साल के लिए हम मान के लिए 5% पे दिए। जो इसमें जो आएगा एक्स्ट्रा पैसा इस पे 3 वर्ष के लिए, उसको क्या मान के लिए कुछ जो भी आएगा उस बाद में इसको सॉल्व करेंगे। जो मान के चलिए 50 रुपया ही आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा जो ये पैसा जो एक्स्ट्रा आया इसको बोलेंगे हम ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज किसे बोलते हैं? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? SI। मान के चलिए हम यहाँ पे लगाए 5,000 रुपया 3 साल के लिए। ये दर क्या कांस्टेंट है? टाइम भी कांस्टेंट है और दर भी कांस्टेंट है। और इसी के मतलब क्या होता है? इस पे 5,000 पे भी आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब 5,000 का मान के चलिए 5,000 से ये हो गया 5,000 50 रुपया, इस पे फिर नहीं, ये CI में आता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम। अब देखिए मिश्रण क्या होता है? मिश्रण अमाउंट, मूलधन तथा ब्याज का योग। जैसे मूलधन मान के चलिए ये 5,000 था और ब्याज 50 रुपया आया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? मिश्रण 5,000 50 रुपया। तो देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। पहला मतलब SI निकालते हैं किसका? जैसे प्रिंसिपल 5,000 है, मूलधन, इस पे हम 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना है? 3 वर्ष के लिए, और रेट कितना आपका है? 5%। इस पे इसका क्या निकालेंगे? SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया तो निकालिए। इसका एक फॉर्मूला होता है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटा 100। तो इस पे बैठा दीजिए आप सिंपल सा। ये प्रिंसिपल आपका 5,000 दिया हुआ है, आपका जो टाइम दिया हुआ 3 वर्ष, और ये रेट 5%।
बटा 100। तो ये क्या हो जाए, ये कट गया इधर, 5 दिया 15, 50 इंटू 15, ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया। कितना आया, 750 रुपया। में से कुछ इसका बेसिक फार्मूला था उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर क्या होता है आपका, होता है P प्रिंसिपल, R रेट इंटू टाइम बटा 100। अब देखिए इसी से सब फार्मूला बनता है, ये फर्स्ट फार्मूला है। इसके बाद अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है, अगर प्रिंसिपल निकालना है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया, टाइम दिया हुआ, तो क्या करेंगे, P को इधर रहने देंगे, S इंटू इंटरेस्ट इंटू क्या हो जाएगा आपका, इधर R इंटू टी हो जाएगा। सॉरी, ये आपका हो जाएगा, अगर P निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां से ये इंटरेस्ट इधर रह जाएगा, इधर से ये 100 इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट R इंटू टी नीचे आ जाएगा, R इंटू टी नीचे आएगा। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, अब देखिए इसी में अगर टाइम निकालना है फिर इसी में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा P इंटू R, एक ये फार्मूला हो गया। अगर इसी में आपको निकालना है क्या, R, तो क्या हो जाएगा फिर, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा P इंटू टी। अब इसी में एक और फार्मूला आता है क्या, जैसे प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर है मिश्र धन, जिसको A से डिनोट करते हैं, माइनस इंटरेस्ट। मिश्र धन में आप इंटरेस्ट घटा दीजिएगा तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर इसी में और देखिए एक फार्मूला होता है प्रिंसिपल निकालने के लिए। अगला, अगर प्रिंसिपल निकालना है और उसमें अगर आपको मिश्र धन दिया रहता है तब कैसे निकालेंगे, तो मिश्र धन इंटू 100 बटा 100 प्लस R इंटू टी। अगर इतना दिया रहेगा आपको, इसमें मिश्र धन दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो तब भी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। एक अगला फार्मूला होता है मिश्र धन निकालने के लिए, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R इंटू टी बटा 100। यहां से भी आप मिश्र धन निकाल सकते हैं, अगर प्रिंसिपल दिया रहे, रेट टाइम दिया रहेगा तो इधर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला होता है लास्ट, क्या, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना और इसमें आपका मिश्र धन और ये प्रिंसिपल दिया रहेगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2500 का 5% दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसमें बोल रहा है SI निकालना, इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट, जिसको SI से डिनोट करते थे, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका P इंटू R इंटू टी बटा 100 होता है। ठीक है, इस पे आप देखिए आपका जो प्रिंसिपल दिया हुआ वो क्या है कि कितना दिया हुआ, 2500 रुपया दिया हुआ। आपको जो R दिया हुआ वो 5% दिया हुआ और जो T दिया हुआ 4 वर्ष दिया हुआ। तो आप इस पे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2500 इंटू 5 इंटू 4 बटा 100। इसको कटा दीजिए, ये देखिए 25 पंचे 125, 125 इंटू 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 बच्चा 2, 4 दूनी 8, 2 10 बचा 1, 5 कम 5 1, सॉरी 4 कम 4 1 5, ये 500। आपको ये 500 जो निकला ये इंटरेस्ट निकला, क्या निकला आपका
इंटरेस्ट निकला। इस पे ये 2500 का 5% रेट की दर मतलब दर से 4 वर्ष में इसका जो इंटरेस्ट आया कितना आएगा 5। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, अमर 2000 रुपया कर्ज दिया था। अमर ने 2000 रुपया कर्ज दिया था। उसके बाद क्या है, 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, मतलब कितना प्रतिशत पे दिया था। तो हमको देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ, यहाँ आपको दिया हुआ पी दिया हुआ 2000, यहाँ टाइम दिया हुआ 3 वर्ष और मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया। ये अधिक क्या मतलब इंटरेस्ट आपको जो मिला 300 रुपया मिला। तो आपको क्या निकालना दर। तो आपको बताए थे या फिर नहीं भी जानते तो आप यहाँ से लिखिए, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। यहाँ से आपको दर निकालना, तो इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा I इंटू 100 बटा ये जो है P इंटू टी इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा क्या P इंटू टी। ये हो गया R बराबर, तो अब इसमें बैठा दीजिए। आई कितना दिया हुआ इंटरेस्ट 300, ये 100 है। P आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल 2000 इंटू आपका ये टाइम दिया हुआ 3 वर्ष। तो अब कटा दीजिए 0 ये 0 ये 0 0 ये 3 कट गया, ये भी कट गया और ये 2 5, ये कितना आ गया 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि, आपको क्या पूछ रहा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6% या रेट दिया हुआ वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 हो जाएगी। तो आपको देखिए कौन सी धनराशि मतलब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे प्रिंसिपल। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है और दिया क्या गया है, देखिए ये इतना हो जाएगी। ये क्या दिया आपका मिश्र धन ए दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 6500 और ये देखिए रेट दिया हुआ आपको आर दिया हुआ 6% और ये टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ 5 वर्ष। तो हमको क्या क्या दिया हुआ, मिश्र धन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे प्रिंसिपल निकालने के लिए, क्या बताए थे ए इंटू 100 बट 100 प्लस आर इंटू टी। अगर यहां से आप क्या निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, बैठा दीजिए आप इस पे सिंपल सा, ये 6500 इंटू 100 बटा 100 प्लस आर इंटू टी। तो रेट आपका 6 दिया हुआ और ये दिया हुआ इतना। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये 6500 हो गया इंटू 100 बटा 6 5 30, 130 हो गया। ये कटा दीजिए, ये कट गया, 13 5 65, ये 50 हो गया, इधर इधर 2 0, तो ये 5000 आपका हो गया। अब इसे चलिए अगला सवाल बनाते हैं, इसको ट्रिक से बनाएंगे। देखिए सवाल पहले पढ़ते हैं क्या है। यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो। जो वर्षों की संख्या जैसे टाइम है और रेट दोनों सेम हो, तो वार्षिक ब्याज की दर, तब क्या बोलेंगे, इसमें दर पूछ रहा, आर पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर आपको आर निकालना है और ये अनुपात में बटा में दिया रहता है, तो क्या करते हैं, इसमें आर या टी निकालना है, तो हमको क्या करते हैं, रूट के अंदर इसका मान रखते हैं, किसका, तो दिया रहता है उसका इंटू 10 करते हैं, तो मेरा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिए ये कितना दिया हुआ है, ये आपका, ये देखिए 3/5 इंटू
10, ये कट गया 2, 3 दूनी 6%। ये क्या होगा 6% आंसर आ गया इसका। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/36 भाग है तथा वर्षों की संख्या, इसमें क्या वर्षों की संख्या ब्याज की दर के संख्या के बराबर है। तो वर्षों की संख्या निकालना था, हम क्या बोले थे, जो निकालना है जैसे टाइम निकालना है तो इसको क्या करते हैं, इसको जो दिया है जो भाग में दिया रहता है इसको रूट अंदर कर देते हैं, कितना 25/36 है इंटू 10, या फिर इसको अगर रूट में लाइएगा तो इसको तो यहाँ 100 करना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 25/36 इंटू 10, बात तो वही हो गया आपका। देखिए इसमें भी 5/6 आ गया इंटू 100 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, उतना आ जाएगा।